बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक ब्लड से रिलेटेड है, जिसमें हम ब्लड की कंपोजिशन और उसके फंक्शन और उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके ऑब्जेक्टिव में हमारे पास है डिफाइन ब्लड एंड लिस्ट इट्स फंक्शन। हम ब्लड को डिफाइन करेंगे और फिर इसके फंक्शन को देखेंगे। डिस्क्राइब द कंपोजिशन, साइट्स ऑफ प्रोडक्शन एंड फंक्शन ऑफ सेलुलर पार्ट्स ऑफ ब्लड एंड प्लाज्मा। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पर हम उसकी कंपोजिशन देखेंगे, ब्लड की साइट्स ऑफ प्रोडक्शन यानी कहाँ से इसकी प्रोडक्शन होती है, और उसके जो सेलुलर पार्ट्स हैं ब्लड और प्लाज्मा का, उसके क्या फंक्शन होते हैं हमारे पास, उसको डिस्क्राइब करेंगे। डिस्कस द कंपोजिशन ऑफ ब्लड प्लाज्मा। ब्लड प्लाज्मा की क्या कंपोजिशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। एक्सप्लेन द एबीओ ब्लड ग्रुप एंड आरएच फैक्टर। एबीओ ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास और आरएच फैक्टर क्या होते हैं, इसके बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे। ब्लड ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड हमारे पास एक कनेक्टिव टिश्यू है, इसलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, क्योंकि हमारे पास जिस तरह और हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू है वो पेरेन्काइमल सेल से बने हैं, तो इसी तरह हमारे पास जो ब्लड होता है उसकी जो प्रिकर्सर सेल होते हैं वो पेरेन्काइमल सेल होते हैं, यानी ब्लड भी हमारे पास पेरेन्काइमल सेल से बना है, तो इसीलिए हम इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। और इसका जो काम होता है ब्लड का, हम इसलिए भी इसको कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं क्योंकि हमारे पास ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को आपस में मिलाने का काम करती है। जैसे कि हमारे पास लंग्स एक ऑर्गन है, जैसे कि हमारे पास वहाँ से ब्लड क्या करती है, ऑक्सीजन को टुवर्ड्स टिश्यू और सेल को ट्रांसपोर्ट करती है। तो इस तरह हमारे पास ये ऑर्गन और सेल और टिश्यू को आपस में मिलाने का काम करती है। Composed of a liquid extracellular matrix called blood plasma, they dissolve and suspend various cell and cell fragment। हमारे पास जो ब्लड प्लाज्मा है वो हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बना है, यानी हम इसलिए उसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कहते हैं ब्लड प्लाज्मा को, क्योंकि इसने मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल को इर्द अराउंड किया हुआ है, यानी उसके इर्द गिर्द हमारे पास प्लाज्मा मौजूद है। और मैट्रिक्स का मतलब होता है, मैट्रिक्स उस चीज़ को कहते हैं बायोलॉजी में कि जो चीज़ किसी चीज़ को इन्वायरमेंट प्रोवाइड करे उसके एग्जिस्टेंस और उसके फंक्शन के लिए, यानी हमारे पास सेल और टिश्यू को स्ट्रक्चरली और बायोकेमिकली जितने भी सपोर्ट्स हैं वो प्रोवाइड करते हैं हमारे पास, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। तो जो हमारे पास ब्लड है, ब्लड प्लाज्मा है, वो भी हमारे पास एक एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, यानी वो हमारे पास जितने भी सेल हैं उसके इर्द गिर्द है और उसकी जो है ना स्ट्रक्चरली और बायोकेमिकली उसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है। हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में मुख्तलिफ़ अक़साम के सेल और सेल के फ्रेगमेंट हमारे पास डिज़ोल्व या सस्पेंड है। ब्लड ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड न्यूट्रिएंट फ्रॉम द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट। ब्लड का हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या करती है, ऑक्सीजन को लंग्स से और न्यूट्रिएंट्स को गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट से टुवर्ड्स द बॉडी और बॉडी सेल को तक प्रोवाइड करती हैं या ट्रांसपोर्ट करती हैं। ब्लड हैज़ टू कंपोनेंट्स। ब्लड के हमारे पास दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक फ्लूइड पार्ट होता है जो कि 55% होता है, और दूसरे हमारे पास ब्लड सेल होते हैं जो कि 45% होते हैं, जिसमें हमारे पास एरिथ्रोसाइट आरबीसी आ जाते हैं, ल्यूकोसाइट डब्ल्यूबीसी और थ्रोम्बोसाइट प्लेटलेट्स वगैरह आ जाती हैं। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। अब हमारे पास फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है ब्लड के। ब्लड इज़ मोर विस्कस, थिकर देन वाटर एंड फील स्लाइटली स्टिकी। ब्लड जो है हमारे पास वो ज़्यादा विस्कस, गाढ़ा और थिकर होता है वाटर से, क्योंकि इसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ अक़साम के ब्लड सेल होते हैं, जैसे कि डब्ल्यूबीसी, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स वगैरह। इसके अलावा प्रोटीन्स वगैरह भी होती हैं, जिसकी वजह से हमारे पास जो ब्लड होता है वो थिकर होता है और हमारे पास चिपकीला सा महसूस होता है। द टेम्परेचर ऑफ ब्लड इज़ 38 डिग्री सेंटीग्रेड, 100.4 फ़ारेनहाइट। हमारे पास जो ब्लड का टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अगर इसको फ़ारेनहाइट में नापा जाए तो 100.4 फ़ारेनहाइट आता है। अबाउट 1 डिग्री सेंटीग्रेड हायर देन ओरल और रेगुलर बॉडी टेम्परेचर। इसका जो टेम्परेचर होता है ब्लड का वो 1 डिग्री सेंटीग्रेड हायर होता है ओरल और रेगुलर बॉडी टेम्परेचर से, यानी हमारे पास जो ओरल और रेक्टल टेम्परेचर होते हैं वो 36
या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होते हैं, जबकि हमारे पास ब्लड का जो टेम्परेचर होता है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड है, यानी उससे 1 या 2 डिग्री सेंटीग्रेड हायर होता है। pH रेंजिंग फ्रॉम 7.35 टू 7.45, और pH यानी पावर ऑफ हाइड्रोजन हमारे पास होता है, उसकी जो रेंज है 7.35 से 7.45 तक होती है, जिससे ये शो होता है कि ये हमारे पास स्लाइटली अल्कलाइन होता है, यानी हमारे पास एज ए बफर काम करता है, जो कि pH यानी हमारे पास एसिडिटी वगैरह को रोकने के लिए भी काम कर सकता है, यानी pH को मेंटेन करने का काम भी ब्लड कर सकता है। द कलर ऑफ ब्लड वेराइज विद इट्स ऑक्सीजन कंटेंट। ब्लड का जो कलर होता है वो उसके ऑक्सीजन की मकदार के ऊपर डिपेंड करता है। फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्लड। ब्लड के मजीद फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं? व्हेन इट हैज़ अ हाई ऑक्सीजन कंटेंट इट इज़ ब्राइट रेड। अगर ऑक्सीजन की मकदार ब्लड में ज़्यादा होगी तो हमारे पास जो ब्लड का कलर होगा वो ब्राइट रेड होगा, यानी चमकीला होगा। व्हेन इट हैज़ अ लो ऑक्सीजन कंटेंट इट इज़ डार्क रेड। अगर उसमें ऑक्सीजन की तादाद कम होगी तो इसका जो कलर होगा वो डार्क रेड होगा। द ब्लड वॉल्यूम इज़ 5 to 6 लीटर 1.5 गैलन इन एन एवरेज साइज एडल्ट मेल। ब्लड का जो वॉल्यूम होता है एक एवरेज साइज एडल्ट मेल में वो हमारे पास 5 से 6 लीटर होता है, जो कि 1.5 गैलन बनता है। 4 to 5 लीटर 1.2 गैलन इन एन एवरेज साइज एडल्ट फीमेल, जबकि हमारे पास फीमेल एक एवरेज साइज एडल्ट फीमेल में 5 से 6 लीटर ब्लड का वॉल्यूम होता है, जो कि 1.2 गैलन बनता है। फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड के क्या फंक्शन है हमारे पास? मेन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट, वेस्ट, हार्मोन। हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों की ये क्या करती है? ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, वेस्ट प्रोडक्ट हो गए, और हार्मोन की ट्रांसपोर्टेशन कराता है। रेगुलेट, मुख्तलिफ़ चीज़ों की रेगुलेशन करता है, जैसे कि ब्लड को सर्कुलेट करता है पूरी बॉडी में। मेंटेन होमोस्टेसिस, होमोस्टेसिस को मेंटेन करता है, यानी इंटरनल इन्वायरमेंट को एक स्टेट में रखता है, अगरचे बाहर का इन्वायरमेंट चेंज भी हो जाए। रेगुलेट पीएच, पीएच को रेगुलेट करता है, क्योंकि ये अल्कलाइन है स्लाइटली, तो इसलिए हमारे पास ये पीएच को भी रेगुलेट करता है। एडजस्ट बॉडी टेम्परेचर, और ये हमारे पास बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन यानी एडजस्ट करता है। किस तरह करता है? जब हमारे पास हीट को रिलीज़ करना हो तो ब्लड वेसल क्या करते हैं? डायलेट हो जाते हैं, और अगर हीट को कंज़र्व करना हो या रिज़र्व करना हो तो बॉडी की जो ब्लड के जो वेसल होते हैं वो हमारे पास क्या हो जाते हैं? कॉस्टिक हो जाते हैं। इसके अलावा हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो स्वेटिंग के ज़रिए भी अपनी जो टेम्परेचर हो उसको कम कर सकती है। प्रोटेक्शन, इसके अलावा जो ब्लड का तीसरा फंक्शन है वो हमारे पास प्रोटेक्शन है, यानी हमारे पास मुख्तलिफ़ चीज़ों से, जैसे कि माइक्रोब्स वगैरह हैं या टॉक्सिन जहरीली चीज़ें हैं, इन चीज़ों से हमारी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास डब्ल्यूबीसी होते हैं जो कि हमारे पास इम्यून सिस्टम में काम करते हैं, और वो और वो हमें मुख्तलिफ़ जितने भी माइक्रोब्स, अगर वायरस हो गए जैसे कि बैक्टीरिया हैं, ये सारी चीज़ों से हमारी प्रोटेक्शन करता है। प्लाज्मा, जब हमारे पास जो फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, यानी हम जितने भी हमारे पास ब्लड में चीज़ें हैं अगर सारी निकाली जाएँ तो, जैसे कि ब्लड सेल है, तो उसके अलावा जितनी भी चीज़ें बचती हैं जो सबसे ज़्यादा मकदार में होती है हमारे पास ब्लड प्लाज्मा बच जाती है। When the formed elements are removed from blood, a straw color liquid called blood plasma is left। अगर हम ब्लड में से सारे चीज़ों को निकाल लें जैसे कि सेल वगैरह हैं, तो हमारे पास जो चीज़ बच जाती है लिक्विड, वो हमारे पास उसको हम फिर ब्लड प्लाज्मा कहते हैं, ये सिंपली प्लाज्मा कहते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजिन, ये हमारे पास प्लाज्मा के प्रोटीन होते हैं ये तीनों, जबकि एल्बुमिन सबसे ज़्यादा होता है हमारे पास। न्यूट्रिएंट, वेस्ट प्रोडक्ट, गैसेस, एंजाइम, हार्मोन, इसके अलावा न्यूट्रिएंट्स, कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, गैसेस, एंजाइम, हार्मोन वगैरह भी मौजूद होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। 91% हमारे पास वाटर होता है, 2% हमारे पास सॉल्यूट्स होता है, और 7% प्रोटीन होते हैं, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फाइब्रिनोजिन वगैरह आती है। सब्सटेंसेस इन ब्लड प्लाज्मा, अब वो चीज़ें जो कि हमारे पास ब्लड प्लाज्मा में होती हैं। वाटर हमारे पास 91% होता है, जो कि लिक्विड पोर्शन है ब्लड का। एक्ट्स एज अ सॉल्वेंट एंड सस्पेंडिंग मीडियम फॉर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, ये हमारे पास इस तरह एज अ सॉल्वेंट ये हमारे पास एक्ट्स करता है यहाँ पर, जिसमें मुख्तलिफ चीज़ें यहाँ पर कंपोनेंट्स वगैरह हमारे पास उसकी जो है एक एज अ सस्पेंडिंग मीडियम वर्क करता है, यानी सस्पेंडिंग यानी यहाँ पर वो डिज़ोल्व होती हैं।
जो कि हमारे पास वाटर है, ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, ट्रांसपोर्ट भी कर सकता है और रिलीज़ भी कर सकता है। प्रोटीन 7% प्रोटीन होते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा एल्बुमिन होते हैं। स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट न्यूमरस ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन प्रोड्यूस बाय लीवर। ये हमारे पास इस साइज़ के हिसाब से तो हमारे पास ये सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं, लेकिन तादाद के हिसाब से सबसे ज़्यादा होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। ये हमारे पास लीवर में इसकी प्रोडक्शन होते हैं। फंक्शन एज ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन एंड फॉर फैटी एसिड एंड मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर एंड फ्लूइड बैलेंस। इसके जो फंक्शन होता है, ये मुख्तलिफ़ अक़साम के प्रोटीन, स्टेरॉयड हार्मोन और फैटी एसिड जैसी चीज़ों को ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड प्लाज्मा में एंड मेंटेन ऑन बॉडी प्रेशर। और ये क्या करता है कि ये सबसे ज़्यादा होता है प्लाज्मा में, तो इस लिहाज से ये हमारे पास क्या करता है, ऑन कॉटिक प्रेशर, जिसे हम कोलाइड प्रेशर भी कहते हैं, यानी जिसकी बिना पर हमारे पास जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल से बाहर नहीं निकलता, जितने भी फ्लूइड होता है, ताकि एडिमा वहाँ पर टिश्यू के अंदर एडिमा ना हो जाए। और इसी के बिना पर ये हमारे पास क्या करता है कि ये फ्लूइड बैलेंस को मेंटेन रखता है। ग्लोब्यूलिन अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन ट्रांसपोर्ट आयरन लिपिड्स एंड फैट सोल्यूबल विटामिन। अल्फा एंड बीटा ग्लोब्यूलिन ये दोनों हमारे पास क्या करते हैं, आयरन लिपिड्स और फैट सोल्यूबल विटामिन जितने भी हैं ये हमारे पास उसके ट्रांसपोर्टेशन करता है, और ये भी हमारे पास लीवर में ही प्रोड्यूस होता है। फाइब्रोनोजिन प्रोड्यूस बाय लीवर, ये हमारे पास फाइब्रोनोजिन जो होता है ये लीवर में इसकी प्रोडक्शन होती है। प्ले रोल इन ब्लड क्लोटिंग, इसका जो फंक्शन होता है मेन, ये ब्लड क्लोटिंग करता है। गैसेस गैसेस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन, ये तीन अक़साम के हमारे पास गैसेस होते हैं ब्लड प्लाज्मा में। रेगुलेट इंजाइम, इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी सेल कैटेलाइज सब्सटेंसेस केमिकल रिएक्शन। ये हमारे पास जितने भी बॉडी सेल होते हैं ये सारे वो इसकी प्रोडक्शन करती हैं। ये क्या करते हैं, हमारे पास एज ए कैटलिस्ट काम करती हैं मुख्तलिफ़ अक़साम के केमिकल रिएक्शन में। हार्मोन प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, हार्मोन की प्रोडक्शन एंडोक्राइन ग्लैंड करती है। रेगुलेट मेटाबॉलिज्म, ये हमारे पास मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करती है, यानी सेल मेटाबॉलिज्म को, यानी सेल ब्रेकडाउन को। ग्रोथ यानी बॉडी ग्रोथ को बढ़ाने में भी काम करती है। एंड डेवलपमेंट, इसके अलावा फंक्शनली जितने भी बॉडी के ग्रोथ है वो भी करती हैं। वाइटामिन आर को फैक्टर फॉर इंजाइमेटिक रिएक्शन, वाइटामिन हमारे पास को फैक्टर एज अ को फैक्टर काम करती हैं इंजाइमेटिक रिएक्शन में, यानी जितने भी इंजाइम के रिएक्शन है उसमें मदद देती है। वाइटामिन हमारे पास जैसे कि वाइटामिन B1 है, वाइटामिन B2 और वाइटामिन B6, ये हमारे पास क्या करती हैं, मुख्तलिफ एनर्जी प्रोडक्शन में काम करती हैं, नर्व फंक्शन में, न्यूरोट्रांसमीटर और अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म में काम करती हैं। वेस्ट प्रोडक्ट, मोस्ट आर ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, ज़्यादातर जो हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट होती है वो प्रोटीन की ब्रेकडाउन से बनती है। मेटाबॉलिज्म एंड आर कैरिड बाय ब्लड टू ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीशन, जब इसकी मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो फिर ये उस ऑर्गन में चले जाते हैं जहाँ से इसकी एक्सक्रीशन होनी होती है। इंक्लूड यूरिया, इसमें हमारे पास शामिल है यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन, बिलिरुबिन एंड एमोनिया। ये सारे हमारे पास जो प्रोडक्ट्स होते हैं ये प्रोटीन के, ज़्यादातर प्रोटीन के होते हैं, जैसे कि यूरिया हमारे पास प्रोटीन का एक बाई प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट है। यूरिक एसिड हमारे पास न्यूक्लिक एसिड की वेस्ट प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन हमारे पास मसल जब हमारे पास मेटाबोलाइज हो जाए उसकी वेस्ट प्रोडक्ट है। बिलिरुबिन हमारे पास आरबीसी की हमारे पास उसकी जब ब्रेक डाउन हो जाती है लीवर में तो उसकी जो है बाई प्रोडक्ट है। और अमोनिया, अमोनिया हमारे पास एक टॉक्सिक मटेरियल होती हैं जो कि उसको पहले कन्वर्ट होना होता है लीवर में ये यूरिया में कन्वर्ट हो जाता है, बाद में ये किडनी के ज़रिए एक्सक्रीट आउट हो जाता है। फंक्शन ऑफ ब्लड की क्या फंक्शन है हमारे पास, ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट। सबसे पहले तो ये हमारे पास ब्लड प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है न्यूट्रिएंट्स को। ट्रांसपोर्ट वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करता है, जितने में हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट हैं। मेंटेन ब्लड वॉल्यूम, और इसके अलावा हमारे पास ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन रखता है ऑन कोटिक प्रेशर के ज़रिए। ABO blood group. The ABO blood group is based on two glycolipids antigen called A and B. हमारे पास जितने भी ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बने हैं वो दो अक़साम के ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन की बुनियाद पर बने हैं, जैसे कि हमारे पास ग्लाइकोलिपिड एंटीजन A एंड ग्लाइकोलिपिड्स एंटीजन B हो गया। इन दोनों की बुनियाद के ऊपर हमारे पास ABO ब्लड ग्रुप सिस्टम बने हैं।
पीपल हुज आरबीसी डिस्प्ले ओनली एंटीजन ए हैव टाइप ए ब्लड। अब वो बंदा जिसके आरबीसी के ऊपर एंटीजन ए होगा, उसका जो ब्लड ग्रुप होगा वो ए होगा। दोज हु हैव ओनली एंटीजन बी आर टाइप बी। वो बंदा जिसके ब्लड सेल के ऊपर एंटीजन बी होगा यानी ग्लाइकोलिपिड एंटीजन बी, तो उसका जो ब्लड ग्रुप टाइप्स होगा वो बी होगा। दोज हु हैव बोथ ए एंड बी एंटीजन टाइप ए बी। अगर वो बंदा जिसके ब्लड सेल के ऊपर दोनों एंटीजन हो, ए बी हो और बी भी हो, तो उसे हम ए बी टाइप ब्लड ग्रुप कहेंगे। इंडिविजुअल हु हैव नीदर ए नॉर बी आर टाइप्स ओ। वो बंदा जिसके आरबीसी के ऊपर ना तो ए एंटीजन हो ना ही बी, तो उसे हम ओ टाइप्स वाले ग्रुप कहेंगे। ब्लड टाइप्स कंपेटेबिलिटी क्या चीज़ है, यानी कंपेटिबिलिटी आम लफ्ज़ों में उसको कहते हैं, यानी दो चीज़ों का ऐसा आपस में रहना कि ना तो वो आपस में कोई रिएक्शन कर सके, ना ही कोई कन्फ्लिक्ट वगैरह कर सके। तो ऐसी चीज़ों को हम कंपेटिबिलिटी कहते हैं। अब ब्लड्स कंपेटिबिलिटी क्या है? ब्लड्स कंपेटिबिलिटी इसे कहते हैं जब कभी हम दो बंदों का आपस में क्या करते हैं, यानी ब्लड ट्रांसफ्यूज करते हैं, तो उस वक़्त हम ये देखते हैं कि ये जो ब्लड है इसके साथ कंपेटेबल है या नहीं है, यानी इसका जो इसके ऊपर कोई एडवर्स रिएक्शन होगा या नहीं होगा। ब्लड्स ग्रुप ए बी, एंटीजन जो है उसके लिए ए एंड बी, उसका जो एंटीजन होगा उसके पास ए भी होगा और बी भी होगा। एंटीबॉडीज़ उसके पास नॉन, यानी कोई एंटीबॉडी नहीं होगी उसके ब्लड में। कैन गिव ब्लड टू, ये ब्लड दे सकेगा ए बी वाले को। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और ये हमारे पास हर बंदे से ब्लड ले सकेगा, ए बी वाले से भी, ए वाले से भी, बी वाले से भी और ओ वाले से भी। अब ब्लड ग्रुप ए वाले, उसके जो एंटीजन होगा वो ए होगा, एंटीबॉडी उसके लिए ब्लड में बी होगी। कैन गिव ब्लड टू, ये बंदा ब्लड दे सकेगा ए वाले को एंड ए बी वाले को, दोनों को दे सकेगा। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और ये बंदा ब्लड ले सकेगा ए वाले से और ओ वाले से। ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन उसके लिए बी होगा, एंटीबॉडीज़ ए होगी। कैन गिव ब्लड टू, और ये बंदा ब्लड दे सकेगा बी एंड ए बी वाले को। कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम, और ये बंदा बी एंड ओ वाले ग्रुप से ब्लड ले सकेगा। ब्लड ग्रुप ओ वाले, एंटीजन उसके लिए नन होगा, यानी कोई एंटीजन नहीं होगा। उसके लिए जो एंटीबॉडी होगी ब्लड में, ए भी हो सकती है और बी भी हो सकती है। कैन गिव ब्लड टू, और ये बंदा ब्लड दे सकेगा, यानी हर एक को ये ब्लड दे सकेगा ओ ग्रुप वाला, लेकिन ये सिर्फ हमारे पास और किसी से ब्लड नहीं ले सकेगा, सिर्फ ओ वाले से ब्लड ले सकेगा, इसलिए हम ओ ग्रुप वाले को गोल्डन ब्लड कहते हैं। यूनिवर्सल डोनर एंड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, अब यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन है हमारे पास? यूनिवर्सल रिसिपिएंट हमारे पास ए बी प्लस वाले होते हैं, जो हर बंदे से ब्लड ले सकेगा या ले सकता है। ओ नेगेटिव वाला हमारे पास यूनिवर्सल डोनर होता है, जो हर बंदे को ब्लड दे सकता है लेकिन हर बंदे से नहीं ले सकता। RH ब्लड ग्रुप, RH ब्लड ग्रुप क्या है हमारे पास? द RH ब्लड ग्रुप इज सो नेम बिकॉज द एंटीजन वाज डिस्कवर्ड इन द ब्लड ऑफ द रियोसिस मंकी। RH ब्लड ग्रुप इसलिए हम उसको नाम दिया गया है क्योंकि हमारे पास सबसे पहले इसका जो एंटीजन है एक मंकी में, जिसे हम रियोसिस मंकी कहते हैं, इसलिए उसमें दरियाफ्त हुआ था, तो इसी के बिना पर उसका नाम RH फैक्टर पड़ गया था। द एलील ऑफ 3 जीन में कोड फॉर द RH एंटीजन, हमारे पास बहुत से अलील यानी तीन यानी ये हमारे पास पॉलीजेनिक ट्रेट्स है, जिसमें बहुत से जीन्स जो है ना उसकी जो अलील होते हैं इस कैरेक्टर को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। लेकिन हम पूरे सिंप्लीफाई के लिए हम क्या करते हैं, हम इसमें दो अलील्स को देखते हैं, जैसे कि RH D और RH CE, जिसमें ज़्यादातर हम RH D को देखते हैं क्योंकि हमारे पास उससे RH नेगेटिव और RH पॉजिटिव वाले का पता चल जाता है, जैसे कि जिसमें RH D उसके सेल के एंटीजन हो उसके सेल के ऊपर, तो हम उसे कहते हैं RH पॉजिटिव। अगर उसके ब्लड सेल के ऊपर RH D नहीं होता एंटीजन, तो हमें उससे फिर RH नेगेटिव कहते हैं। तो इसकी जो मेन इंपॉर्टेंस होती है वो एक तो प्रेगनेंसी में होती है, दूसरी ट्रांसफ्यूजन में। प्रेगनेंसी में हमारे पास जब कोई नेगेटिव RH फैक्टर वाली मदर किसी RH पॉजिटिव वाली
फिटिस को अडॉप्ट करेगी तो उसको जो ब्लड होगा यानी उसके ख़िलाफ़ फिर एंटीबॉडीज़ बनेगी मदर में, जो कि बच्चे के जो ब्लड सेल हैंगे सेल सेल होते हैं उसकी ब्रेक डाउन करेगी और मुख्तलिफ़ बीमारियाँ उससे हो सकती हैं, जैसे कि एनीमिया, जॉन्डिस और किडनी प्रॉब्लम भी हो सकती है। आज का लेक्चर ब्रेक करते हैं। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।